स्टूडेंट आपको बहुत सारे वीडियोज देख चुके भी होंगे और बहुत प्रकार की ऐसी वीडियोज मिली होंगी, तो आपको समझ में नहीं होगा कि आखिर ये कैसे यूज होगा। वैसे भी आप अभी लिखते पढ़ते होंगे ना, तो आपको कंफ्यूजन कभी ना कभी बना होगा। जैसे देखेंगे कि सुनिए सुनिए, तो देखे होगा कि सर सुनिए सुनिए मेरा 2 बार आता है, मतलब 2 टाइप का आता है, समझ में नहीं आता है कौन सा सुनिए मेरा। इसी तरीके से अगर देखेंगे सुनाई और सुनाई देखेंगे, तो इसमें भी फर्क मिलने वाला है। इसमें देखेंगे ये जो ई है और इसमें या पे ई है, तो इस तरीके से ये। और इसी तरीके से देख सकते हैं देखिए देखिए, बनिए बनिए, कहिए कहिए, लिए, इस लिए को देख सकते हैं, लिए लिए, गए गए, आए आए, चाहिए चाहिए। सेम ऐसे ही अगर देखते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं यहाँ पर कटाई, आई गई, ये देख सकते हैं। फर्क क्या है इसमें, कौन सा हमें यूजेज करना है, हमारा कौन सा सत्य है और कौन सा हमें प्रयोग करना है, ताकि क्योंकि आप अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो लोग यही कहेंगे कि कौन सा यूज कर आपने गलत यूज कर दिया। आप नहीं पढ़े लिखे हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, सब सही माना जाएगा क्योंकि आप पढ़े नहीं। और अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर गलत जगह गलत यूज कर देते हैं, मतलब जहाँ नहीं यूज करना होगा, तो क्या होगा कि बोलेंगे कि ये कम पढ़ा लिखा है, ये नहीं जानता है। और आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। इसलिए आपको थोड़ा सा जानना है। वैसे रूल तो इसका कोई खास नहीं रूल होता है। ये सभी सभी जितने भी हिंदी के विद्वान हैं जो आगे चल करके बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त करते हैं, हिंदी में महारथी हैं, वो सब, इन सब ने बहुत सारे रूल्स अपने हिसाब से निकाले हैं, लेकिन इसका कोई खास रूल नहीं होता है। मैं सीधी-सीधी बात बताऊँ तो इसका कोई रूल नहीं होता है। ये एक रूल जो काम करता है उसको मैं लास्ट में बताऊँगा। वही एक रूल सत्य है अपनी जगह पर, जो विद्वान का कहना है। और कुछ जो यहाँ पर पीएचडी और हिंदी के जो बहुत बड़ी ज्ञाता हो जाती है, वो भी अपनी-अपनी राय व्यक्त करते हैं इसमें। तो कुछ लोगों का जो राय व्यक्त करते हैं, उनका मैं राय व्यक्त यहाँ पर क्या करते हैं बता रहा हूँ। और लीगली आप भी देखेंगे, अब यूजेज आपको कैसे इसको प्रूव करना है कि ये बात सत्य है या गलत है, उसको कैसे प्रूव करना है, मैं आपको वो तरीका भी बता दूँगा कैसे आपको उसको फिक्स करना है। यहाँ पर देखेंगे ये सुनिए, ये, ठीक है? इन सब में देखेंगे और इसमें देखेंगे, ठीक है? इसमें कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है, ये वाला सेंटेंस, ये वाला, इसको आपको संज्ञा में यूज करना है। सॉरी, गलत हो गया। इसको इसको आपको क्रिया में यूज करना है। किसमें? क्रिया में। और इसको आपको यूज करना है संज्ञा में। इसको किस में यूज करना है? संज्ञा में, ठीक है? ये चीज तो आप समझ गए। सेम ऐसे इसको भी कर सकते हैं, इसको आप संज्ञा में यूज करिए और इसको आप क्रिया में यूज करिए। मोटा मोटी हिसाब बोल रहे हैं, मोटा मोटी हिसाब बोल, ठीक है? अब आपको कंफ्यूजन आधा 50% कंफ्यूजन तो दूर ही हो गया होगा। अब कुछ पर कंफ्यूजन बन रहा होगा, तो वो कंफ्यूजन भी मैं दूर करता हूँ आपके लिए। ये सब तो कंफ्यूजन दूर हो गए कि आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा गया है, सॉरी यहाँ पर उल्टा लिख दिए गए हैं, ये वाला संज्ञा में होना चाहिए, जल्दबाजी में ये क्रिया में होगा, ये संज्ञा में होगा, ठीक हो गया, ओके? ये संज्ञा के रूप में जो, परंतु ये सत्य नहीं है, ध्यान देना। इसमें ये बात फॉलो हो रही है लेकिन इसमें फॉलो नहीं हो रही है, ठीक है? तो इस बात को उतना नहीं, माना 50% कंफ्यूजन आपका दूर हो गया है, लेकिन अभी बहुत सारे कंफ्यूजन आपको मिलेंगे, ठीक है? अब इसमें यही नहीं, इसमें ये भी आएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें ये भी आएगा, या के बाद ये और या, ये तीनों, ये या, ये ये तीनों क्रिया में आएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने तीनों ये क्रिया के ही यूजेज हैं और क्रिया में आते हैं, परंतु ये बात भी सत्य नहीं होती, ये संज्ञा में भी आ सकता है। जब संज्ञा में आ जाएगा तो अपवाद हो जाता है उस जगह पर, उस जगह पर अपवाद हो जाता है, तब आपको क्या कैसे करना है उसको भी हम यहाँ पर बताते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम बताते हैं कुछ संयुक्त क्रिया, दोनों संयुक्त क्रियाएं भी आएंगी, ये दोनों संयुक्त क्रियाएं भी आएंगी। संयुक्त क्रियाएं में कैसे आएंगी, ध्यान देना। संयुक्त क्रिया में, जब संयुक्त क्रिया में आएगी तब कैसे आएगा? जैसे आपको बोला जाए पढ़ाए गए, ठीक है? पढ़ाए गए,
सुनाए गए। और ऐसे हो जाएगा आए गए, आए गए। अब यहाँ पर कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा, दोनों चीज दोनों में से आ रहा है, दोनों में से देख लीजिए, ये दोनों में से आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला काम करता है वो होता है आपका इस तरीके से, या के बाद, या के बाद ई है, पहला या दूसरा का ई, उसके बाद आपका ये आए तो आपका ये वाला ये आए, ये रूल काम करता है। तो मतलब दो बार इसमें आता है, इसमें आपका प्रथम बार क्रिया में जो आएगा और द्वितीय बार क्रिया में जो आएगा, ये क्रिया पढ़ाए फिर गए, पढ़ाए गए, दो क्रियाएं हो रही हैं। तो पहले वाले में आपका ये वाली मेन क्रिया के रूप में आएगी, दूसरा का आपका जो संज्ञा मैंने लिखा है संज्ञा के रूप में आ जाएगी। ये रूल आप ध्यान देना अधिकतर जब ऐसे दोनों आए तब, ठीक है। अब यहाँ पर आप अगर पढ़ाए और गए लिखेंगे अगला वाला गए तो ये गलत होगा आपका। अगर ये लिखेंगे यहाँ पर गए तो ये गलत हो जाएगा, और इसको भी पढ़ाए लिखेंगी वो गए लिखेंगी तब भी गलत, मतलब यही रूल ध्यान देना। लास्ट वाला हमारा ये होगा और ये समझ में आई बात। ऐसे हैं, ई वाली पर भी है सेम ऐसे। और एक जगह आपका और भी आपका ये वाला चीज आता है, कौन सा, ये वाला कौन सा, जैसे देखिए यहां पर लिख देता हूं, सम्मान हो, आदर हो, आज्ञा हो, आज्ञा सूचक हो पहले मतलब, और इस तरीके से आज्ञा आदेश, आज्ञा हो गया, आदेश हो गया, और मान लीजिए अपील हो गया, सुझाव हो गया, अपील हो गया और सुझाव हो गया। इस तरीके की चीजें, निर्देश भी यहाँ पर लिख सकते हैं, निर्देश हो गया। ये वाले अगर आपके सेंटेंस मतलब ये वाली चीजें आ रही हैं, इनमें भी आपका वही लगेगा, ये कौन सा लगेगा, ये लगेगा, इसमें आपका कौन सा लगेगा, ये लगेगा, ध्यान दीजिएगा कौन सा लगेगा, ये लगेगा। अब चाहे जो भी हो, जब भी ऐसे सेंटेंस आए कि अब उसमें अगर आपका बोला जा रहा है सम्मान के लिए, कोई आपका सेंटेंस बोला जा रहा है, कोई वाक्य आपका सम्मान के लिए बोला जा रहा है, आदर के लिए बोला जा रहा है, आज्ञा सूचक के लिए बोला जा रहा है, आदेश के लिए बोला जा रहा है, तब उसमें ये यूज करना है, ये यूज करना है, चाहे जो भी अफिर हो, लिए गए या कहे कुछ भी हो, इन सब में से कुछ भी हो तो उसमें ये यूज करना है, ठीक है। जैसे आप आए, या करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, निर्देश दिया जा रहा है, ठीक है। और बहुत जगह है आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें देखिए मैंने बोला था चाहिए में ये यूज कर सकते हैं, परंतु अगर आदेश में आ रहा है, आज्ञा में आ रहा है, तो ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए की जगह यही चाहिए, ये ध्यान देना, ठीक है। अब विभक्त में कभी कभी विभक्त वाले सेंटेंस आते हैं, जैसे विभक्ति आते हैं, विभक्त वाले कुछ वाक्य होते हैं, जैसे आपको मिले होंगे, बहुत बार आपको मिले होंगे विभक्ति वाले, ठीक है। मान लीजिए विभक्त वाले में, अव्यय वाले में आपको ये और ई आता है, ये और ई आता है, इसमें मान लीजिए के लिए, इसलिए, ये सब साथ में आएंगे तो यही आएंगे इसको, ठीक है। ये आपको यही आने वाले हैं, और इसमें अव्यय में ये और ये आता है, ये और ये आता है। जैसे इसमें आपका आ जाएगा चाहिए, कोई, ये सब अपने आप में वही होते हैं। कुछ आपके मूल शब्द होते हैं, कुछ आपके मूल शब्द होते हैं, कौन से, मूल शब्द। अब मूल शब्द वाले जो होते हैं
वो आपके वही होते हैं जो आपके मूल शब्द के रूप में रहते हैं, और इनमें आपका कौन सा होता है, आपका ये और ये होगा, ये ऐसे ही रहेंगे जैसे इनका यूजेज होता है, ऐसे ही रहेंगे। आपका ये इसमें कोई चेंजेज नहीं होने वाला है। जैसे आपका स्थाई हो जाए, स्थाई हो जाए, वरदाई हो जाए, अनुयायी हो जाए, अनुयायी हो जाए, अव्ययी हो जाए, अपव्ययी हो जाए, रुपए हो जाए। इस तरीके वाले ये मूल शब्द के रूप में है, ये अपने आप में पहले से ही ऐसे हैं, तो इसमें चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, अब वैसे भी इसका अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर मैंने बोला था कि संज्ञा में ये वाला यूज होगा, परंतु यहाँ पर ये यूजेज हो रहे हैं। संज्ञा में मैंने बोला है ई वाला यूज होगा, ये वाला नहीं होगा। यहाँ पर ये संज्ञा के रूप में हो सकते हैं, रुपए एक संज्ञा के रूप में यूज होगा, और यहाँ पर अनुयायी आपका संज्ञा के रूप में यूज होगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। तो उल्टा पुआध के रूप में भी बहुत सारी चीजें हैं, ये भी चीज ध्यान देना है आपके लिए, ठीक है। और ये सारी चीजें देखना, बाकी आप समझ सकते हैं। आपको डायरेक्ट मैंने यहाँ पर सारी चीजें बता दी हैं, लगभग आपका कंफ्यूजन बहुत सारी चीज दूर हो गई। अब लास्ट कंफ्यूजन हम बताते हैं कि आपको क्या कैसे यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर हम कंफ्यूजन बता रहे थे, जैसे कि देखिए आपका यहाँ पर है चाहिए, यहाँ पर है आपका चाहिए, इन दोनों में यूज कौन सा करना है। ध्यान दीजिएगा, जब हम स्वर की बात करते हैं, स्वर क्या होता है, स्वर अपने आप में स्वतंत्र होता है। ऐसे वर्ड हो जो अपने आप में स्वतंत्र हो, कोई भी अलग वर्ड से मिला ना हो, वो अपने आप में स्वतंत्र हो और वो किसी का सहारा ना लेना पड़े, वो निकल जाए अपने आप। तो वहां पर स्वतंत्र होता है, मैंने बोला। तो एक बात यहाँ पर ध्यान देना है, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो ये है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पता है कि या के साथ ये मिला हुआ है, मतलब दो वर्ड इसमें है, हमारे दो वर्ड है। एक व्यंजन के साथ हमारा स्वर जो मिला हुआ है, उससे हमारा ये आ रहा है, लेकिन ये जो आपका ये आ रहा है, ये अपने आप में अकेले ये आ रहा है, ठीक है। और हिंदी के कुछ बहुत सारे विद्वान ने यही बोला है कि हमें कभी भी ऐसे शब्द लेने चाहिए जो जल्द से जल्द बोला जाए। कैसे? जो जल्द से जल्द बोला जाए, जल्द से जल्द बोला जाए यानी कम शब्दों में हो, कम शब्दों में हो। तो जब कम शब्दों की अगर हम बात करते हैं, तो ये वाले ये में ज्यादा शब्द हैं, देखा जाए तो एक ये होगा और ई होगा दो, एक ये होगा तीन, एक ये होगा चार, एक ये होगा पांच। अगर इसमें देखा जाए तो एक ये होगा, एक ये होगा, मतलब ये होगा यहाँ पर एक, इसमें ये ज्यादा, क्योंकि दो अक्षर में, इसी एक अक्षर में दो शब्द, दो वर्ण है, एक स्वर एक व्यंजन, और इसी एक वर्ण में इसमें केवल स्वर है। तो कम किस में होगा, इसमें, इसमें नहीं, तो ये वाला यूज होगा। तो यही बात है कि आपका ये यूज होगा चाहिए। बाकी यूज कर सकता है कोई भी, गलत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रूल आप देख सकते हैं, इस पे आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही बताना था हमें कि कम जो शब्द जिसमें आए, कम वर्ड आए, ताकि वो जल्द से जल्द बोला जा सके और अच्छा वही स्वर निकले, तो यूज करना वही है। तो इसलिए इसमें 70%, 65%, 70% ये यूज होगा, बाकी ये नहीं यूज होगा। तो आप समझ सकते हैं, कंफ्यूजन यही थी आपकी बीमारी, आपकी कंफ्यूजन यहाँ पर हमने दूर कर दी है लगभग, और कुछ भी नहीं बचने वाला है इसमें, सारी चीजें एकदम साफ साफ हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर आप सेंटेंस बनाएंगे, मतलब वाक्य बनाएंगे, तब बना के देख लीजिएगा, जैसे कि आप लीजिए, सुनिए, आपने बोला जरा सुनिए, तो सुनिए आपने क्रिया के रूप यूज किया, तो ये यूज करना है। अगर आप ये बोलिए कि ये यूज कर रहे हैं, सुनिए, तो आपको कहीं ऐसे संज्ञा के रूप में यूज करना है, ठीक है, कि सुनिए जो है आपका ऐसा होना है। तो कुछ ऐसे, तो ये तो पूरी जगह मैंने बोला कि सत्य नहीं है। ई पर फॉलो होता है, ये पर फॉलो जल्दी नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। इस पर बहुत अच्छी तरीके से फॉलो होता है, ई पर, जैसे मिठाई, लड़ाई, रजाई, ये संज्ञा है और ये सब क्रिया है, ये वाले पे नहीं चलता है उतना। तो इसको आप देख सकते हैं।
बाकी सारी बातें साफ हैं, अब उसमें हम क्या बताएं। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा आपका इसी तरीके से एक और अच्छा वीडियो, जो कि अगर आप लेट देख रहे हैं वो भी पड़ा होगा। हिंदी की वीडियोज हमारे ये से छोटे छोटे पॉइंट्स हम बहुत अच्छी तरीके से हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। और सारे सब्जेक्ट के हैं, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस की न्यूमेरिकल्स भी हैं। और इनमें कि हम अगला वीडियो हमारा जो होगा, या आप लेट देखेंगे तो पड़ा होगा, वो होगा आपका बिंदु वाला देखेंगे और चंद्र बिंदु वाला जो देखेंगे, देखे होंगे ना वो वाले अनुस्वार क्या बोलते हैं, आप समझ सकते हैं, उनको लेकर के आएंगे।